हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम बात करेंगे फिनोटेक्स केमिकल के बारे में। इस कंपनी से रिलेटेड जो लेटेस्ट अपडेट्स आ चुके हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। अपडेट के अंदर देखिए दोस्तों, यहाँ पर कंपनीज के जो पार्टनरशिप चल रहे हैं खुद को डेवलपमेंट करने के लिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सब्सिडीज कंपनी के एक्टिविटीज़ एंड जो बड़ा कैपेक्स कंपनी लेकर चल रही है वो भी यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग करेंगे। एंड काफ़ी निवेशक के जो कमेंट है वो भी यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे ज़्यादा और मोस्ट पॉपुलर कमेंट ये थी कि फिनोटेक्स केमिकल के अंदर बड़े तेज़ी के बाद में बड़ी गिरावट क्यों आई एंड अभी करना क्या चाहिए इस कंपनी के अंदर, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा था। तो इसका आंसर भी आपको इस वीडियो में मिलेगा। एंड दोस्तों, एक ऐसे बड़े निवेशक ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से फिनोटेक्स केमिकल के अंदर बड़ा दाव भी लगा दिया। सब कुछ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, जिससे हमें यहाँ पर पता चलेगा कि इस कंपनी के अंदर एक्टिविटीज़ कैसे रखनी चाहिए। और दोस्तों, जितनी भी डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूँ उसको देखना, उससे क्या होगा, एक तो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ेगा और आपको एक बिजनेस की पूरी जो भी यहाँ पर डिटेल्स चाहिए वो मिल जाएगी। डिटेल्स देखना आपके लिए हर वक्त फ़ायदेमंद रहता है, क्योंकि आज अगर आपने 4-5 शेयर खरीदे हैं, 50-100 जो भी क्वांटिटी खरीदी हो, आपको बिजनेस पसंद आया तो आप क्या करेंगे और बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। और आपको पसंद नहीं आया, कुछ वीक पॉइंट नज़र आए, कुछ यहाँ पर अच्छा नहीं लगा, तो आप एग्जिट ले सकते हैं। इसलिए क्लियरिटी बहुत सिंपल आपके माइंड में आ जाएगी डिटेल्स को देखने के बाद। वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट बताना दोस्तों क्वेरीज क्वेश्चन आपके माइंड में यहाँ पर फिनोटेक्स केमिकल से रिलेटेड हो तो। यहाँ पर हम दोस्तों पहले फिनोटेक्स केमिकल के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड सब्सिडीज के बारे में बात करेंगे। ये पॉइंट डिस्कस करना क्यों इम्पोर्टेंट है, इससे क्या होता है, देखिए कंपनी का बिजनेस कितना फैला हुआ है और कंपनी कितना फैलाना चाहती है, यानी कि इम्प्रूवमेंट कैसे करना चाहती है वो पता चलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इन्होंने जो एक पार्टनरशिप की है, फिनोटेक्स हैज़ पार्टनर विद हेल्थ गार्ड, ये जो कंपनी उनके साथ एंड ऑस्ट्रेलिया फर्म, ये जो फर्म है ऑस्ट्रेलिया के अंदर की है। और इससे क्या करना चाहती है कंपनी, देखिए, टू बिकम देयर एग्जीक्यूट वर्ल्ड वाइड मार्केटिंग एंड सेल चैनल पार्टनर विद कंबाइंड ऑपरेशन इन मलेशिया में भी और जो भी यहाँ पर अलग अलग देशों में ये अपना बिजनेस एक्सपांड करने के लिए ये पार्टनरशिप कर चुके हैं हेल्थ गार्ड इस कंपनी के साथ। एंड एक बड़ी बात आप यहाँ पर समझ लेना, जो भी टेक्सटाइल का बिजनेस है उसके अंदर बहुत बड़ा वेटेज ये कंपनी रखती है। एंड यहाँ पर टेक्सटाइल या लेदर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा कंपनी का वेटेज हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या एक्टिविटी की है, कौन सी पार्टनरशिप है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। फिनोटेक्स हैज़ ट्रीम विथ यूरोड CTC, यहाँ पर थोड़ा नाम अलग है कंपनी का, बट अंडरस्टैंडिंग कर लेना। अभी बात क्या हो रही है उसको थोड़ा समझ लेना। बेल्जियम की एक कंपनी है और इनके साथ पार्टनरशिप कर ये कंपनी जो अपने जो भी स्पेशलाइज प्रोडक्ट है जो यहाँ पर यूज़ होने वाले, या जो भी कॉटन, या यहाँ पर हम टेक्सटाइल बिजनेस की बात करें, इसका जो रेवेन्यू है फिनोटेक्स केमिकल का वो टेक्सटाइल सेगमेंट से बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए वो टेक्सटाइल को और बढ़ाने की कोशिश में है। एंड दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे तो अदर कंट्रीज से जो भी इनके प्रोडक्ट है उसको उनके यहाँ पर जो डिमांड के लिए और उनकी जो मालूमात, यानी कि हम जैसे देखते हैं कि कोई प्रोडक्ट है, आपका प्रोडक्ट है बोलकर मालूम होने के लिए तो लोगों को बताना तो पड़ेगा ना। और वहाँ के टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को ज़रूरत हो या उनको पता चले कि इसका कितना वैल्यू है, इससे क्या क्या फ़ायदे हैं, वो समझाने के लिए इन्होंने पार्टनरशिप बहुत किए हैं। एंड यहाँ पर आप और देख सकते हैं, आपको और एक पार्टनरशिप वगैरह देखने को मिलेगी जो कोलैबोरेशन किया है इन्होंने फिनोटेक्स एंड यहाँ पर देखिए ससमीरा इंस्टीट्यूट, ये देखिए ससमीरा इंस्टीट्यूट के साथ फिनोटेक्स केमिकल ने ये पार्टनरशिप की है। इसके अंदर कोलैबोरेशन कर बिल्ड करना चाहते हैं और रिसर्च करना चाहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सी एबिलिटीज़ इनके पास यहाँ पर लगातार वो इम्प्रूव करने के लिए तैयार है। एंड यहाँ पर आप देखिए बायोटेक्स के अंदर भी जो इनकी एक सब्सिडी है फिनोटेक्स केमिकल की, वो इस्टेब्लिश की गई मलेशिया के अंदर ही, यहाँ पर आप वो भी पढ़ सकते हैं।
तो इस तरीके से कंपनी अपने आप को और अपने जो बिजनेस के यहाँ पर प्रोडक्ट है उनको डेवलप करने के लिए बहुत अच्छे डिसीजन ले रही है। अब ये बात हो गई बिजनेस की और सब्सिडीज़ की। अब बात करेंगे दोस्तों इस कंपनी की कुछ और एबिलिटीज़ के बारे में, एंड बाद में से न्यूज़ वगैरह पर भी यहाँ पर हम आने वाले हैं। तो अभी यहाँ पर जैसे फिनोटेक्स केमिकल की बात आती है तो इसके पास क्या खासियत है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन हर किसी निवेशक के माइंड में ज़रूर आता है। ये यहाँ पर आप जो देख रहे हैं दोस्तों, ये सभी डिटेल्स इसके टेक्सटाइल के सेगमेंट में जो लगातार जो फैलता हुआ इसका साम्राज्य है वो दिखाते हैं। एंड प्रिंटिंग, प्रोसेसिंग, फिनिशिंग, प्रोसेसिंग, ये टेक्सटाइल के अंदर ही इसका काम चलता है, ये ज़रूर याद रखना। मैं कोई ऐसे बाहर के पॉइंट नहीं बता रहा हूँ, कंपनी के अंदर के ही है और इसके बहुत से बड़े और इंटरनेशनल क्लाइंट हैं। ये कंपनी टेक्सटाइल का काम नहीं करती है, टेक्सटाइल कंपनीज़ को केमिकल प्रोवाइड करती है। ऐसा नहीं समझना कि टेक्सटाइल के कपड़े यानी जो भी यहाँ पर क्लॉथ है वो बनाती है, ऐसा नहीं है। बनाने वाले को जो चाहिए वो प्रोवाइड करती है। ऑयल गैसेस के अंदर भी ये कंपनी वर्क करती है। जो ड्रिलिंग कर कर यहाँ पर ऑयल निकाला जाता है उसके अंदर बहुत से वेटेज इसके अच्छे खासे दिए जाते हैं। एंड क्लीनिंग एंड हाइजेनिक के भी बिजनेस में फिनोटेक्स केमिकल का वेटेज है, ये भी बात याद रखना। अभी ये सभी चीज़ें हमें हमारा जो डिसीजन लेने के लिए काफ़ी यूज़ में आएगी। हाउसिंग कीपिंग के लिए ये कंपनी केमिकल्स प्रोवाइड करती है, किचन केयर से रिलेटेड एंड वेरियस टाइप के। इसके पास एफएमजीसी फर्म यहाँ पर क्लाइंट्स है, बहुत से वेरियस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज क्लाइंट है और कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है। और कैपेसिटी देखेंगे 1,04,000 टन की पर ईयर की यहाँ पर इसकी कैपेसिटी है। और भी बहुत कुछ इसके पास यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग पॉइंट देखने को मिलते हैं दोस्तों वो है कैपेक्स। कैपेक्स मीन्स कैपिटल एक्सपेंडिचर। कंपनी बहुत बड़ा कैपेक्स लेकर चल रही है और क्या करना चाहती है वो समझ लेना। फिनोटेक्स हैज़ रेज इट्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बाय 2.5 यहाँ पर देखिए 2.5 टाइम्स यहाँ पर बता रहे हैं वो। और जो भी यहाँ पर इनकी एबिलिटी है बूस्ट करना चाहते हैं 35 to 40% जो इनके प्लांट है अब तक जो काम कर रहे हैं। एंड कंपनी के पास बहुत से अच्छे एबिलिटीज़ है जैसे कि हम यहाँ पर इसके पिछले रिजल्ट वगैरह को देख सकते हैं। एंड मोस्ट वैल्यूबल जो इस कंपनी में हमें पॉइंट देखने को मिलता है वो है इसके पास के 470 प्रोडक्ट्स, ये इसको बहुत ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। अब बात करेंगे देखिए एक बड़े निवेशक का जो इंटरेस्टिंग दाव लगाया गया है उसके बारे में, जो हमें सभी को यहाँ पर इसकी जानकारी होनी चाहिए। आशीष कचुलिया जी ने, अभी मैंने पहले तो आपको बताया था कि आशीष कचुलिया जी ने फिनोटेक्स केमिकल के शेयर खरीदे। हाँ खरीदे ये आपको पता होगा, बट कितने बार खरीदे वो नहीं पता होगा। देखिए वन टाइम कितने खरीदे थे 1.84, बाद में से फिर 1.93, फिर 2.64, फिर यहाँ पर देखिए अभी फिलहाल लेटेस्ट मार्च 2023 की बात कर रहा हूँ मैं 2.82। इस तरीके से बड़े निवेशक इसके अंदर दाव लगा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा अपडेट है। कैपेक्स और सब कुछ यहाँ पर हमने डिस्कस किया, प्रोडक्ट वगैरह मैंने बताया आपको, आशीष कचुलिया के बारे में बता दिया। और एक बड़ी बात इसको भी कवर कर लेते हैं, ये है देखिए प्रमोटर से रिलेटेड। मैं आपको और भी बहुत सी चीज़ें बताने वाला हूँ, वीडियो को अभी एंड मत करना, देखना ज़रूर। प्रमोटर की होल्डिंग को देखिए, प्रमोटर की होल्डिंग लगातार बढ़ रही है। और कहीं पर भी किसी से भी दोस्तों ये अंडरस्टैंडिंग करना, अगर कभी किसी कंपनी के प्रमोटर शेयर खरीदते हो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है फ्यूचर में कंपनी ग्रोथ करने वाली है और कंपनी के मैनेजमेंट को उसका भरोसा है, इसलिए वो अपने पैसे उस कंपनी में लगा रहे हैं। और ये पॉइंट हमें लगातार फिनोटेक्स केमिकल के यहाँ पर एक्टिविटीज़ के थ्रू दिखाई देते हैं। ये हो गए डिटेल्स। अब बात करेंगे कि इसके अंदर हुआ क्या ऐसा कि स्टॉक की अंदर की जो इतनी शानदार तेज़ी जो आई थी, फिर इसके अंदर इतनी बड़ी बिकवाली क्यों? तो दोस्तों ये पंप एंड डंप हुआ है। इसके अंदर बहुत बड़ा एक बार माल उठाया गया और जैसे स्टॉक ये यहाँ पर अप ट्रेंड बहुत अच्छे खासे लेवल पर पहुँच गया, फिर सडनली देखिए इसके अंदर बेचकर निकल गए बड़े निवेशक। और यहाँ पर थोड़ा इसके अंदर यहाँ पर हमें पंप्स एंड डमी देखने को मिला है। बट दोस्तों हो गया वो हो गया, बट एक बात रखना कि कंपनी में एबिलिटी बहुत अच्छी है और कंपनी पिछले एक महीने में 13% तक का अप ट्रेंड दिखा चुकी है।
और बहुत एबिलिटी इसके अंदर, लॉन्ग टर्म के अंदर कंपनी बहुत अच्छा रिटर्न कमा कर देती है, ये ज़रूर याद रखना। कंपनी के लिए विन विन सिचुएशन तैयार हो रहे हैं। कंपनी जो प्रोडक्ट यहाँ पर मार्केट में लेकर आ रही है वो भी अच्छे हैं, एंड इसके अंदर बड़े निवेशक का इंटरेस्ट, कंपनी के यहाँ पर बिजनेस की एक्टिविटीज़ और खुद प्रमोटर तरफ से इसके अंदर इन्वॉल्व किए गए यहाँ पर बहुत से दोस्तों डिसीजन, इन सभी का आपको आउटपुट अच्छा मिल सकता है। तो डेफिनेटली ये चीज़ें देखना और उसके बाद में डिसीजन लेना। एंड मैं आपको ये भी बात कवर करना चाहूँगा कि इसके रिज़ल्ट के बारे में, Q4 रिज़ल्ट 2023 यहाँ पर उसके अपडेट्स डेट वगैरह नहीं आए हैं, आते ही मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। डेफिनेटली रिजल्ट देखिए, उसके बाद में एक्टिविटीज़ अपने आप डिसाइड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। कोई आपके माइंड में क्वेश्चन क्वेरीज हो थोड़ा भी तो मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।